बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडिया टॉक के साथ मैं हूं गुलजार अहमद ताहिर और मेरे साथ हैं जनाब जावेद मलिक साहब। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और जनरल बाजवा साहब को बतौर आर्मी चीफ 6 माह के लिए तौसी दे दी गई है। अब 6 माह जनाब जनरल बाजवा साहब बतौर आर्मी चीफ काम करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये मामला चीफ जस्टिस साहब ने ये मामला पार्लियामान में भेज दिया है। अब पार्लियामेंट कानून साजी करेगी। कानून साजी करने के बाद वो इस बात का तयन करेगी कि आर्मी चीफ के मुस्तकबिल में तैनाती कैसे होगी और उसमें तोसी कैसे की जाएगी। ये जो एक हैजानी कैफियत थी और ऑनरेबल हमारी सुप्रीम कोर्ट ने आज इतना बेहतरीन फ़ैसला दिया है, इस बारे में हम मलिक साहब से पूछेंगे कि मलिक साहब, ये सारी सिचुएशन आपके सामने है। एक हैजानी कैफियत थी, उससे सुप्रीम कोर्ट ने आज हमें निजात दिलाई है। बहुत बेहतरीन फ़ैसला है, लेकिन बात यह है कि मुस्तकबिल में ये कैसे हल होगा, क्योंकि पार्लियामेंट में अपोजिशन और गवर्नमेंट का जो भी रवैया रहा है आप माजी में देखते रहे हैं, तो ये मामला अब कैसे हल होगा? गुलजार साहब, सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया और जो सुकम थे और जो चीज़ें गैर वाज़ेह थीं वो पार्लियामान के हवाले की कि आप इनकी वज़ाहत करें और नई कानून साजी की ज़रूरत है वो करें, किसी तरमीम की ज़रूरत है वो करें। और 6 माह के लिए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब को आज सुप्रीम कोर्ट ने असूलन एक्सटेंशन दे दी। इस फैसले की रूह से जो एक हैजानी कैफियत थी न सिर्फ वो ख़त्म हुई है, बल्कि इससे दो दिन से जो पूरी दुनिया में और बिलखसूस हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में जो प्रोपेगेंडा हो रहा था, आज उस प्रोपेगेंडे को ताले लग गए हैं और ये समझ आ गई है कि हमारे यहाँ आइन, कानून, अदलिया, तमाम के तमाम इदारे इस कदर ताकतवर हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को नोटिस जारी किया, उसने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को नोटिस जारी किया और जहाँ पे अदलिया मजबूत होगी वहाँ पे उस मुल्क का निज़ाम हर आने वाले दिन पहले से बेहतर होगा। एक तो ये बात है, ये हमारे लिए आज बड़ा खुशी का मौका है और पूरी पाकिस्तानी कौम को इस पे बड़ी खुशी है। दूसरी बात ये कि कोर्ट कोई सख्त मौक़िफ़ ले सकती थी, कोर्ट ने तहम्मुल का मुजाहरा किया और बहरानी कैफियत नहीं पैदा होने दी। हाँ, जैसे कि कहा जा रहा था। हाँ, जितनी गलतियाँ, जितनी हमाकतें हुकूमत ने 2 दिन में दिखाई, उसके बाद अगर कोर्ट कोई सख्त फैसला दे देती तो हक वो बेजान भी थी। कोई हैरान को ना होता। जी हाँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान ने बहुत सोच समझ के और एक ऐसा फ़ैसला दिया है कि जो यकीनन मुस्तकबिल में एक अच्छी मिसाल के तौर पे कोट किया जाएगा। अब मामला पार्लियामान के पास है और ये बड़ा हैरान कुन मेरे लिए होगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और उनकी जमात अब अपोजिशन जमातों को कैसे राज़ी कर लेगी, क्योंकि अभी तक जो हालात हैं वो तो ये है कि हुकूमत कंटेनर पे चढ़ी है और अपोजिशन जमातें इस निज़ाम को चलाने की फ़िक्र में। अब पहली दफ़ा हुकूमत पे ये इम्तिहान आ गया है, उसने अपोजिशन जमातों को साथ लेके उसको चलना पड़ेगा और 1.5 साल, सवा साल तो हुकूमत ने कानून साजी की ज़हमत ही नहीं की और उनकी नाअहलियत का ये आलम था कि इतने काबिल और अहल जर्नल को उन्होंने 2 दिन कोर्ट में तमाशा बनवाए रखा और एक पूरे इदारे पे वो इदारा कि जो हमारी हिफाजत करता है
वो इदारा के जो हमारी सरहदों का मुहाफ़िज़ है, वो इदारा के जिसकी कुर्बानियाँ गिनी नहीं जा सकती, आपने उस इदारे को अपनी नाअहली की वजह से कटड़ में खड़ा कर दिया। तो अब ये इस मामले को कैसे लेके चलेंगे, ये बड़ा बुनियादी सवाल है। मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत एक बार फिर पतली गली का रास्ता ढूंढेगी, चूँकि आइन के आर्टिकल 243 जो है उसमें तरमीम का जो अमल है, उस अमल को ये हुकूमत तो नहीं कर सकती, नहीं, क्योंकि उसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए। आपको तमाम अपोजिशन जमातों को साथ मिला के चलाना पड़ेगा, तमाम लोगों को राज़ी करना पड़ेगा, उसके बाद सेनेट की मंजूरी भी चाहिए क्या, और ये इनसे हो नहीं सकेगा। अब दूसरी बात ये है कि ये आइन के आर्टिकल 243 में कोई अमेंडमेंट के बजाय उसको थोड़ा वाज़ह कर देते हैं, उसके लिए शायद कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि इन्हें 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत नहीं। दूसरा इनके पास रास्ता ये है कि ये जो आर्मी एक्ट है, ये आइन को छेड़े ही नहीं, और ये सादा अक्सरियत से आर्मी एक्ट में तरमीम करके ये कुछ चीज़ें क्लियर कर ले। अब उसमें इनके पास एक गुंजाइश है, और वो गुंजाइश ये है कि ये जब सादा अक्सरियत से सेनेट में, यहाँ से कौमी असम्बली से मंजूर होकर सेनेट में जाएगा, अगर सेनेट उसको मंजूर नहीं करती और दोबारा कौमी असम्बली को भिजवा देती है, और कौमी असम्बली दोबारा उस पर कुछ काम करके फिर सेनेट को भिजवा देती है, तो अगर उसको दूसरी बार सेनेट मंजूर नहीं भी करती तो वो कानून मंजूर तस्वर किया जाएगा। तो ये तो एक हुकूमत के पास एक रास्ता है। अब मामला ये है कि हमेशा सिविल अमलदारी की बात की जाती थी, अब मौका आ गया है। यह सिविल अमलदारी का एक रास्ता तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया। अब आपने फैसले क्या करने, आपने क्या एक्ट में तब्दीली करनी है, आइन में करना है, आपने करना क्या है? पहली बात तो तौसी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तौसी पे आपने फैसला करना है कि वो कितनी मुद्दत की होगी। अच्छा, इसी के साथ साथ तौसी के साथ साथ अब अपॉइंटमेंट का भी मसला है जी, रीअपॉइंटमेंट कि अब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट कैसे होगी और कितने अरसे के लिए होगी, क्योंकि उसका तयन करना भी, उसका भी तयन करना है जी। उसमें मुद्दत सबसे अहम है, आपने उसकी मुद्दत का भी तयन करना है कि वो 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, कितने अरसे के लिए होगी। फिर आपने ये भी तय करना है कि इसका अख्तियार किसके पास होगा। हाँ, प्रेसिडेंट के पास होगा, प्राइम मिनिस्टर के पास होगा, आपकी जो प्राइम मिनिस्टर एक समरी बना के, जैसे पहले प्रोसीजर है, और कैबिनेट से मंजूरी लेके सदर को भिजवाएंगे। अब ये पूरा जो अमल है उसको आपको वाज़ेह करना पड़ेगा और अख्तियार का तयन भी करना पड़ेगा। फिर सबसे अहम बात यह है कि एक्सटेंशन के लिए, तौसी के लिए हालात क्या होंगे, ये भी आपने अब तय करना है। ठीक है, और उनकी पूरी वजाहत करनी है कि किन हालात में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को तौसी दी जाएगी, और ऐसे क्या नागज़ीर हालात होंगे कि ये तौसी ज़रूरी होगी। पार्लियामेंट के पास, मैं आपको एक अहम बात यहाँ बता दूँ कि पार्लियामान के पास अब ये हक भी मौजूद है कि वो कानून साजी कर दे कि आज के बाद किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को तौसी नहीं दी जाएगी। उसकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो भी अरसा उनकी तैनाती का मुकर्रर होगा, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो मोस्ट सीनियर जनरल है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाएगा। ये भी इनके पास अब अख्तियार आ गया है कि ये जो अबहाम थे और ये जो चीज़ें थी ये अब पार्लियामान दूर कर ले।
और ये चूंकि 6 माह की मुद्दत दी है सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये इस मौजूदा हुकूमत पे एक बड़ा इम्तिहान है। अच्छा, इसी हवाले से मलिक साहब मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि ये तो आईनी और कानूनी मामलात हैं जिसको हम डिस्कस भी कर रहे हैं, और आप मीडिया को भी देख रहे हैं कि किस तरीके से वो इस पर बातचीत कर रहा है। मलिक साहब, सवाल यहाँ पैदा होता है कि क्या हुकूमत इस पोजीशन में, जिस स्टैंड पे वो खड़ी है, और हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि हम एहतसाब कर रहे हैं, अब अगर एक तरफ एहतसाब का नारा और अपोजिशन के साथ जो रवैया है, दूसरी तरफ अपोजिशन का जो रवैया है हुकूमत के साथ, अगर यही दोनों साथ साथ सिलसिले चलते हुए पार्लिमान में जाएंगे, तो ये कैसे मुमकिन है कि पार्लिमान से वो इतना बड़ा ये अमेंडमेंट करवा लें? ये एक सवाल है जिस हवाले से आप देखिए, मैंने यही आपको कहा जी। कि हुकूमत यकीनन पतली गली का रास्ता ढूंढेगी और वो आर्मी एक्ट में तरमीम करेगी। वो आइन में किसी किस्म की अमेंडमेंट की कोशिश नहीं करेगी और उनके पास वक्त भी बहुत कम है। लेकिन वहाँ भी हुकूमत को अपोजिशन की तरफ से सख्त मुकाबला का सामना करना पड़ेगा। हाँ, ये अलहदा बात है कि चूँकि ये बड़ा हसास मामला है जी, और एक कौमी यकजहती का मसला कौमी है, यकजहती का मामला जी है, हाँ। तो इस पे अपोजिशन आज खुद हुकूमत का साथ दे दे, और अभी भी जैसे दिया है। जैसे बहुत सारे मामलात में। नहीं, अभी इस मामले में भी दिया है कि अपोजिशन की तरफ से कोई ऐसा, हालांकि वो चाहती तो ये इस मामले को खड़ा करके पता नहीं क्या अजीब सी सिचुएशन हाँ, पैदा कर देती। लेकिन जिम्मेदारी का मुजाहरा जी, किया जी। अपोजिशन ने। इसी जिम्मेदारी का मुजाहरा हुकूमत को भी करना होगा, उनको कानून साजी का रास्ता खोलना होगा। और ये सिर्फ एक मामला नहीं है, बेताशा मामलात में इबाहम है, उन्हें आम लोगों की फलाह बहबूद के लिए भी कानून साजी करनी होगी और उसके जितने इबाहम हैं उनको दूर करना होगा। अच्छा मलिक साहब, एक चीज़ और है, आप देखें कि हर तीसरे चौथे यही मसला हो जाता है, हमारे कानून में कोई ना कोई शकम मौजूद होता है, ठीक है। अब ये डेडलॉक भी शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद मामला अदालत में चला जाता है। ये सारा सिस्टम क्यों, क्या है, मतलब इसकी तो आम आदमी को समझ ही नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। देखिए, दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। ये जो 2 दिन और आज तीसरा दिन था, जो पूरी कौम ने हज़ीमत बर्दाश्त की है और जो हैजान पैदा हुआ है, ये कई दफ़ा पैदा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, कई मामलात पे पैदा हुआ है, और उससे आपके मुल्क का जो नुकसान होता है, आपके कारोबारी तबके का जो नुकसान होता है, आम आदमी का जो नुकसान होता है। मैंने कल के प्रोग्राम में भी ये बात कही थी कि किसी चीज़ का हल नहीं ढूंढा जाता, एक हैजान पैदा कर दिया जाता है और वो खुदा पहाड़ निकला चूहा, और उसको यूं लगता है कि जैसे इदारे अपनी अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं, एक दूसरे से अपने आप को ताकतवर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लाह मकसद नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने पहली दफा एक रास्ता दिया है और यह रास्ता है इस्लाह का रास्ता। अब आपने जो सवाल किया कि ये मामलात कैसे पैदा होते हैं, ये डेडलॉक क्यों आता है, देखिए हमारा जो कानून है वो, उसकी जन्म भूमि क्या है, वो कहाँ से पैदा हुआ, हमने कहाँ से अडॉप्ट किया, तो ये अंग्रेज का कानून है। और अंग्रेज के कानून में बरतानिया के अंदर तो ये रिटन लॉ है ही नहीं, वो सिर्फ रवायात और हालात पे चलते हैं और उसके मुताबिक फैसले करते हैं। तो चूंकि हमने ये कानून उनसे अडॉप्ट किया है, हमारा कानून रिटन शेप में मौजूद है, हमारा आइन, लेकिन हम इसको रवायात से अलहदा करके अगर चलेंगे तो ये मसाइल पैदा होंगे। दूसरी अहम बात यह है कि कानून साज इदारा कौन सा है, जाहिर है पार्लिमान है। पार्लिमान है। पार्लिमान में कितने लोग हैं कि जो आपकी ये गाड़ी अंग्रेजी समझते हैं। जी हाँ, ज्यादातर तो अंगूठा छाप है। जी हाँ, अंगूठा छाप ना भी हो, कम से कम समझते नहीं है। एक साबिक चीफ जस्टिस जब ये फैसला करके गए हैं कि उर्दू हमारी कौमी ज़बान है और उसका अमली निफाज होगा,
तो सुप्रीम कोर्ट उसका अमली नफाज तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तो सुप्रीम कोर्ट अपने उस फैसले को क्यों नहीं नाफिज करवाती, ताकि जो पार्लियामान में डिस्कस हो रहा है, जो कानून बन के आ रहा है, वो ना सिर्फ हमारे मुंतखब नुमाइंदों को समझ आए कि ये है क्या, और उसके अलावा आम आदमी को समझ आए। सही। अब सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि लोग चाहते हैं कि अदालत खुद नोटिस ले ले, हमारे पास कोई आए, अदालत के दरवाजे खुले, राय साहब आए, हमने जाने नहीं दिया। जी हाँ, हालांकि उन्होंने कहा भी था कि जाने की कोशिश भी की, मुझे इजाजत दें, मैं लेट हो रहा हूं। हाँ, लेकिन हमने जाने नहीं दिया। जी हाँ। तो जनाब, आपके एक साबिक चीफ जस्टिस फैसला कर गए हैं, और इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ की जो कौमी ज़बान है, वो ज़बान जो आम आदमी को समझ आती है, उसके मुताबिक उस ज़बान को अमली तौर पे नाफिज नहीं किया जा रहा, इसलिए कानून किसी को समझ ही नहीं आता। और अब आपने देख लिया, आपका अटार्नी जनरल को समझ नहीं आता, आपकी हुकूमत को समझ नहीं आता। तो बजाय इसके कि आप उन पेचीदगियों में पड़े, आप एक सादा सा हुक्म जारी कर दें कि जो साबका चीफ जस्टिस का हुक्म था, उस पे 6 माह में अमल दरामद कर दिया जाए। हाँ। आपका आम शहरी, आम रेडी वाला भी उठ के आपके पास आएगा और कहेगा जनाब ये जो बातें लिखी हुई हैं, इससे मेरी हक तलफी हो रही है, ये कानून ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। इसीलिए ये मामला हो रहा है कि ये उर्दू को नाफिज नहीं करना चाह रहे। नहीं करना। वजह यह है कि आम आदमी को शऊर होगा। नाजरीन, आपने आज की हमारी गुफ्तगू सुनी, हमने थोड़ा सा इसका जायज़ा लिया। आज का जो फैसला हुआ है, अब ये पार्लियामेंट फैसला करेगी कि आर्मी चीफ की तोसी कैसे होगी या उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी। हमारा ये प्रोग्राम आप ज़रूर देखिए, आइंदा भी आपके लिए हम इसी तरह के इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम लाते रहेंगे। गुफ्तगू का अमल जारी रहेगा, हमारे साथ इंशाअल्लाह ताला मौलद साहब रहेंगे और बतौर एक्सपर्ट अपनी राय का इजहार करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।